हेलो दोस्तों, फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में आप सभी का स्वागत है। तो हम आगे बढ़ते हुए एनसीईआरटी गणित कक्षा 11वीं अध्याय 2 संबंध एवं फलन रिलेशन एंड फंक्शन प्रश्नावली 2.2 का ही प्रश्न क्रमांक 1 और प्रश्न क्रमांक 2 सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दोनों ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं हर वर्ष वार्षिक परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए इन प्रश्नों को आपको अच्छे से समझना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम प्रश्न क्रमांक 1 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 है कि मान लीजिए कि यहाँ पर आपको ए सेट दिया गया है जिसमें यहाँ पर 1 से लेकर 14 तक अवयव दिए गए हैं और यहाँ पर आपको एक संबंध यानी कि आर दिया गया है, रिलेशन बराबर यहाँ पर एक्स वाई सच दैट 3x - y बराबर 0 दिया गया है, जहाँ एक्स वाई बिलोंग्स टू यानी कि एक्स वाई जो अवयव होंगे वो ए सेट से होंगे। द्वारा ए से ए का एक संबंध आर लिखिए। इसके प्रांत, सहप्रांत और परिसर लिखिए। तो सबसे पहले यहाँ पर जो भी क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पर हम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल दिया है। सबसे पहले आपको एक सेट दिया गया है जिसमें 1 से लेकर 14 तक अवयव दिए गए हैं। तो यहाँ पर हमने ए सेट को लिखा 1 2 3, इसके बाद 4 भी होंगे, 5 भी होंगे और यहाँ पर 14 तक अवयव होंगे इस प्रकार से। और यहाँ पर हमें एक रिलेशन यानी कि संबंध दिया गया है आर बराबर, यहाँ पर दिया गया है कि एक्स वाई सच दैट 3x - y बराबर 0। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x सच दैट y सच दैट 3x - y बराबर 0। यहाँ पर हमने संबंध को लिखा और जो एक्स वाई अवयव होंगे वो बिलोंग्स टू करेंगे इन ए से, यानी कि ए वाले सेट से एक्स और वाई अवयव होंगे। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो आपका संबंध दिया गया है कि 3x - y का मान कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और यहाँ पर जो एक्स वाई अवयव होंगे वो आपके ए सेट से होंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको रफ में सॉल्व करके देखते हैं कि हमारा संबंध क्या बनेगा। तो हमारा संबंध दिया गया है 3x - y बराबर 0। यदि हम y का पक्षांतर इस तरफ करें तो जो माइनस का y है इस तरफ आएगा तो प्लस का y हो जाएगा। यदि हम यहाँ पर x जो और y यहाँ पर हमें ए सेट से लेना है, तो यदि हम x बराबर 1 लें, यदि हम x बराबर 1 लें तो यहाँ पर हम x की जगह 1 रखेंगे बराबर y, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3 एकम 3। जब हमने x का मान 1 रखा तो y का मान यहाँ पर कितना आया है, 3 आया है। तो यहाँ पर जो पहला सेट हो जाएगा, यहाँ पर पहला युग्म हो जाएगा। सबसे पहले आपको x का मान लिखना है यहाँ पर, तो यहाँ पर 1 आएगा। और जब हमने x की जगह x का मान 1 रखा तो y का मान यहाँ से कितना आया है, 3 आया है। इसी प्रकार से जब हम x का मान यहाँ पर 2 रखेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 दूनी 6 हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3x की जगह हम 2 रखेंगे बराबर y, तो यहाँ पर 3 दूनी 6, तो y का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। जब हमने x का मान 2 रखा तो यहाँ पर y का मान कितना आया है, 6 आया है। इसी प्रकार से जब हम x का मान 3 रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम 1 से लेकर 14 तक मान रख सकते हैं, तो यहाँ पर जब हम x का मान 3 रखेंगे x की जगह, तो यहाँ पर हमने 3 लिखा, x की जगह x का मान 3 रखेंगे बराबर y जाके था, तो यहाँ पर 3 त्रिका 9 हो जाएगा। जब हमने x का मान 3 रखा तो y का मान यहाँ पर कितना आया है, 9 आया है। इसी प्रकार से जब हम x का मान 4 रखेंगे, यहाँ पर x की जगह x का मान 4 रखेंगे और 3 हमने जहाँ कितना लिखा बराबर में y, तो यहाँ पर 3 चौके 12 हो जाएगा। जब हमने x का मान 4 रखा तो यहाँ पर y का मान 12 आया है। और जब हम x का मान 5 रखेंगे, यहाँ पर x की जगह x का मान यहाँ पर इस संबंध में हम 5 रखेंगे तो 3 5 बराबर कितना हो जाएगा y, तो यहाँ पर 3 5 15 बराबर y। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो x और y का मान इस ए वाले सेट से आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 15 आ जाए, 20 आ जाए, 25 आ जाए। तो यहाँ पर तो 15 है, इस ए वाले सेट में नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम x का मान 5 नहीं रखेंगे। क्योंकि यदि हम x का मान 5 रखेंगे तो यहाँ पर y का मान 15 आ जाएगा और 15 हमारे ए वाले सेट में नहीं है, इसलिए केवल इतने ही यहाँ पर युग्म आएंगे।
तो इस प्रकार से आपका ये संबंध हो जाएगा, आपका रिलेशन हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर संबंध तो हमने इस प्रकार से ज्ञात कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर हमें इसके प्रांत, सहप्रांत और परिसर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम प्रांत, सहप्रांत और परिसर को समझ लेते हैं कि यहाँ पर प्रांत, सहप्रांत और परिसर क्या होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम प्रांत को समझते हैं। प्रांत को इंग्लिश में डोमेन कहते हैं। यहाँ पर जो प्रांत होता है, संबंध आर के प्रथम घटकों को क्या कहते हैं, प्रथम घटकों का जो समुच्चय होता है उसे प्रांत कहते हैं। जैसे यहाँ पर आपको संबंध आर में यहाँ पर प्रथम घटक क्या दिए गए हैं, 1 2 3 4 दिए गए हैं। यहाँ आपके क्या हो जाएंगे, प्रांत का समुच्चय हो जाएगा। अब इसके बाद परिसर, परिसर को इंग्लिश में रेंज कहते हैं। इसकी परिभाषा है कि संबंध आर के द्वितीय घटकों को परिसर कहते हैं, यानी कि जो आपका संबंध होता है उसके दूसरे अवयव को, दूसरे अवयव को, जैसे यहाँ पर 3 दिया गया, 6 दिया गया, 9 दिया गया, 12 दिया गया, यह आपके क्या हो जाएगा, परिसर का समुच्चय हो जाएगा। अब इसके बाद सहप्रांत क्या होता है, इसको इंग्लिश में कोडोमेन कहते हैं। इसकी परिभाषा है कि दूसरे समुच्चय को सहप्रांत कहते हैं, यानी कि जो आपका सेट होता है, आपको क्वेश्चन में ऐसा होगा कि हर बार आपको क्वेश्चन में एक सेट दिया होगा और जो वह सेट होता है वह पूरा का पूरा सेट आपका क्या होता है, सहप्रांत होता है, यानी कि कोडोमेन होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको क्वेश्चन में यहाँ पर एक ए सेट दिया गया जिसमें यहाँ पर 1 से लेकर 14 तक अवयव दिए गए हैं, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, यह आपका सहप्रांत हो जाएगा। इसके बाद आपको नोट एक बात और अच्छे से ध्यान रखना कि जो परिसर होता है, यानी यदि हम परिसर और सहप्रांत की बात करें तो परिसर जो होता है सहप्रांत का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है, यानी कि सबसेट होता है या उसके बराबर भी हो सकता है। तो इस प्रकार से इन तीनों चीज़ों को आपको अच्छे से ध्यान रखना कि प्रांत, परिसर और सहप्रांत। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें प्रांत ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसलिए प्रांत बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रथम घटकों का समुच्चय, पहले अवयवों का यहाँ पर समुच्चय। तो यहाँ पर पहला अवयव क्या दिया गया है, 1 दिया गया, 2 दिया गया, 3 दिया गया, 4 दिया गया, प्रथम घटकों का समुच्चय, यह आपका प्रांत हो जाएगा, 1 2 3 4। अब इसके बाद यहाँ पर सहप्रांत ज्ञात करना, तो सहप्रांत आपको ध्यान रखना है कि सहप्रांत क्या होता है, जो क्वेश्चन में सेट दिया होता है, जो समुच्चय दिया होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको ए सेट दिया गया जिसमें 1 से लेकर 14 तक अवयव दिए गए हैं, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सहप्रांत हो जाएगा, 1 2 3, इस प्रकार से 14 अवयव हो जाएंगे। और यहाँ पर चाहे तो हम बराबर में ए भी लिख सकते हैं क्योंकि ए सेट ही तो है, इसमें 1 से लेकर 14 तक अवयव दिए गए हैं। अब इसके बाद यहाँ पर हमें परिसर ज्ञात करना, तो परिसर क्या होता है, द्वितीय घटकों का समुच्चय, जो हमारे युग्म होते हैं उनके द्वितीय घटकों का समुच्चय होता है। जैसे यहाँ पर दूसरा अवयव यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 12 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, परिसर हो जाएगा, 3 6 9 और यहाँ पर 12 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप प्रांत, सहप्रांत और परिसर ज्ञात कर सकते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 2 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 है कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय पर, और आपको एक संबंध दिया गया है कि एक्स वाई सच दैट वाई बराबर, आपको एक संबंध दिया गया है x + 5, और यहाँ पर x संख्या क्या है, 4 से कम एक प्राकृतिक संख्या दी गई है। और यहाँ पर जो एक्स वाई बिलोंग्स टू, यानी कि जो एक्स वाई अवयव होंगे बाय n से होंगे, यानी कि नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर क्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती हैं जो 1 से स्टार्ट होती हैं। जितनी भी धनात्मक संख्या होती हैं 1 से लेकर अनंत तक की संख्या है, वे सभी नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याओं की श्रेणी में आती हैं। द्वारा एक संबंध R परिभाषित कीजिए। इस संबंध को रोस्टर रूप में लिखिए और इसके प्रांत और परिसर को लिखिए या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पर हम लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा हल दिया है, यहाँ पर आपको एक संबंध R दिया गया है, तो सबसे पहले हम संबंध R को लिखेंगे। यहाँ पर संबंध दिया गया है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू, वाई बराबर क्या दिया गया है, संबंध x + 5 दिया गया है। और यहाँ पर जो x संख्या होगी वो 4 से कम होगी, तो यहाँ पर जो x का मान होगा कम होगा, यानी कि छोटा होगा। इस प्रकार से जिस तरफ ये बंद होता है उस तरफ छोटा होता है और जिस तरफ ये खुला होता है उस तरफ क्या होता है, बड़ा होता है। यानी कि जो x का मान होगा 4 से कम होगा या 4 से छोटा होगा, और जो एक्स वाई अवयव होंगे वह होंगे n से, यानी कि नेचुरल नंबर से होंगे। इस प्रकार से आपको एक संबंध दिया गया है।
तो यहाँ पर जो हमारा आर होगा यहाँ पर हम डायरेक्टली युग्मों के रूप में लिख सकते हैं। युग्मों के रूप में लिखना है, यहाँ पर यह आपका क्या हो जाएगा, रोस्टर रूप हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक संबंध दिया गया कि y बराबर x प्लस 5 दिया गया है, तो इसको हम थोड़ा सा रफ में सॉल्व करते चलते हैं। तो यहाँ पर आपको संबंध दिया गया कि y बराबर x प्लस 5 दिया गया है, और जो x y अवयव होंगे यानी कि जो x y का मान होगा वह नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याओं से होना चाहिए, और जो x संख्या यानी कि x का मान 4 से कम होना चाहिए। और नेचुरल नंबर तो यहाँ पर आपकी 1 से स्टार्ट होती हैं, जितनी भी धनात्मक संख्या होती हैं 1 से लेकर अनंत तक की संख्या वे सभी प्राकृतिक संख्या होती हैं यानी कि नेचुरल नंबर होते हैं। तो यहाँ पर जब हम x की जगह सबसे पहले हम 1 रखेंगे, और जब हम x की जगह x का मान 1 रखेंगे तो 1 प्लस 5 यानी कि y का मान यहाँ पर कितना आएगा, 1 प्लस 5 कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम x का मान लिखेंगे, तो x का मान हमने कितना रखा, 1 रखा। तो यहाँ पर जब हमने x का मान 1 रखा तो y का मान यहाँ पर 6 आया है, तो यहाँ पर हम 6 लिखेंगे। और जब हम x का मान 2 रखेंगे, यहाँ पर जब हम x का मान 2 रखेंगे तो y जाके तो x की जगह हम 2 रखेंगे प्लस 5। तो यहाँ पर जब हमने x की जगह 2 रखा तो y का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 प्लस 5 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जब हमने x का मान 2 रखा तो y का मान यहाँ पर 7 आएगा। और जब हम x की जगह x का मान यहाँ पर कितना रखेंगे, 3 रखेंगे, तो यहाँ पर हम x की जगह 3 रखेंगे तो y जाके तो x की जगह आपको 3 रखना है प्लस 5। तो जब हम x की जगह x का मान यहाँ पर 3 रखेंगे तो y का मान यहाँ पर कितना आएगा, 3 प्लस 5 यानी कि 8 आएगा। अब इसके बाद x का मान तो हम 4 नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ पर आपको संबंध यानी कि रिलेशन में दिया गया कि जो x होगी यानी कि जो x संख्या होगी वह 4 से कम होगी। प्राकृतिक संख्या तो होगी लेकिन यहाँ पर 4 से कम, और 4 से कम प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, 1 2 3। तो यहाँ पर हमने रख दिए हैं। जब हमने x का मान 1 रखा तो y का मान 6 आया है। इसी प्रकार से 2 रखने पर y का मान 7 आया है, और 3 रखने पर y का मान 8 आया है। तो इस प्रकार से आपका इस संबंध यानी कि आर हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर हमें क्वेश्चन में प्रांत और परिसर को ज्ञात करना है। तो प्रांत क्या होता है, प्रथम घटकों का समुच्चय। जो पहले पहले अवयव होते हैं, युग्मों के पहले पहले अवयव भाई आपके क्या होते हैं, प्रांत होते हैं। तो यहाँ पर प्रांत क्या होता है, प्रथम घटकों का समुच्चय। तो यहाँ पर पहले पहले अवयव क्या दिए गए हैं, 1 दिया गया है, यहाँ पर 2 दिया गया है, और यहाँ पर 3 दिया गया है। तो ये आपके प्रांत का मान हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमें परिसर ज्ञात करना। तो परिसर क्या होता है, द्वितीय घटकों का समुच्चय। जो आपके युग्म होते हैं, युग्मों का द्वितीय घटकों का समुच्चय होता है यहाँ पर परिसर। तो यहाँ पर परिसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और यहाँ पर 8 हो जाएगा। इतने ही अवयव आएंगे, आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 और प्रश्न क्रमांक 2 को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।